हेलो एवरीवन, एसएससी कैंपस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एवरेज का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। इससे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था और कुछ बच्चों ने जो है वो सॉल्व भी किया है। हम उसी होमवर्क से स्टार्ट करने वाले हैं और जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था उसी पर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक आज सॉल्व करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन आए हैं मीन्स लेवल में, मीन्स जो एग्जाम हुआ है उसमें जो आए हैं वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोला गया है, इफ द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 21, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। आपको 6 नंबर दिए गए हैं और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दिए गए हैं और उनका जो एवरेज है वो 21 है। तो हम 6 स्लॉट बना लें, 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग में कैसे नंबर हैं? ये इवन नंबर है। तो आपका जो एवरेज की वैल्यू आपको मिल रही होगी, आपका जो एवरेज होगा वो कहां मिल रहा होगा? बीच में जो दो नंबर हैं उनके बीच में आपको वो वैल्यू मिल रही होगी। तो ये जो वैल्यू है वो है कितनी? वो है आपकी 21, आप बीच में रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सीरीज में एंटर करते हैं तो वैल्यू यहां कितनी रखोगे? 22। ये हम बीच में क्यों रख रहे हैं, इसका अगर आपको बेसिक समझना है तो इससे पहले वाला वीडियो आप देखें, बहुत बेसिक से समझाया गया उसमें। वैल्यू 22 रखी, चूंकि नंबर कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव है और इवन नंबर है, दैट मींस +2 करना है आपको। तो 22 से वैल्यू कितनी रखोगे? 24। देन फिर +2 करोगे, वैल्यू कितनी रखोगे आप? 26। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहां बात करें तो 21 से 1 कम कर दें, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 20। ठीक है, ये एवरेज की वैल्यू है, ये इन नंबर से बाहर है, सीरीज से बाहर है। ठीक है, बीच में आपको वैल्यू मिलती है जब काउंटिंग में इवन नंबर होते हैं तब। तो 20 वैल्यू यहां है, इस बार हम माइनस करेंगे तो 2 माइनस करो, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। फिर आप 2 माइनस करोगे, वैल्यू कितनी रखोगे? 16। ठीक है, आपसे यहां क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि बताइए डिफरेंस क्या होगा फर्स्ट और लास्ट में। ठीक है, यही पूछा गया आपसे। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। अच्छा, डिफरेंस नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि सम बताइए, सम कितना होगा। ठीक है, तो सम निकालना है तो आप क्या करोगे? ये आपका फर्स्ट है और ये क्या है? लास्ट। तो वैल्यू रख लो, फर्स्ट प्लस लास्ट, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? तो 26 प्लस 16। ठीक है, तो वैल्यू सॉल्व करने पर आपको कितनी मिल रही है? 42। ये हमने पहला तरीका अप्लाई किया है जिसमें हमने सारी वैल्यूज जो है निकाल कर रखी हैं। ऐसा कुछ करना नहीं होता, उसको ओरली ही सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया था कि एवरेज की जो वैल्यू आप रखते हो वो रखते क्या हो? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। कब? जब डिफरेंस की वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच आपको क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। और अगर उसने यूज किया है वर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो उस केस में जो डिफरेंस की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। ठीक है, तो यहां फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 आप रखोगे। इस वाले केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी? वो है एवरेज की 21। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 21 में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 42 वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स आपको सिंपली जो है वो दुगना करना है। ठीक है, तो वैल्यू 42, बी ऑप्शन ये आपका आंसर है। एक और आप क्वेश्चन ट्राई करें इसमें, दूसरा क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, देन आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे। यहां अगर ऑब्जर्व करें, बोला गया है द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। लगातार क्रमागत जो संख्या आपको मिल रही हैं वो कैसी हैं? इवन नंबर है। लगातार इवन नंबर जो आ रहे हैं वो 16 हैं, उनकी एवरेज की वैल्यू 43। आपको फिर से वही बताना है, सम जो है फर्स्ट का और लास्ट का। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें एवरेज की वैल्यू दी जाए और फर्स्ट प्लस लास्ट अगर हमें निकालना है तो हम आसानी से इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको यूज को हम रख लें तो यहाँ वैल्यू जो है वो कितनी है? वो है आपकी 43। आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पर? 86। तो 86 क्या होगा? आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 16 नंबर यहां इस टाइप से रखने गए और बनाने जाएंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है आपको, आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे उसमें और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और दुगना करना है सीधा सीधा तो डायरेक्ट कर लोगे, वैल्यू आ जाएगी 86, लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन ट्राई करें।
सारे पैटर्न में रखे हैं जो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, ये तो अभी हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है, आप आगे समझेंगे इसमें। क्वेश्चन में आपको बोला गया है if the average of 7 consecutive even numbers is 44, find the difference between first and last number। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में डिफरेंस इस बार चाहिए, ठीक है। तो आप 7 पहले स्लॉट बना लो, ठीक है। कितने बना लिए? 6 और एक वैल्यू और रख ली 7, ठीक है। काउंटिंग में ऑड नंबर्स है तो बीच वाला नंबर आपका एवरेज होगा। एवरेज की वैल्यू कितनी दी गई है? वो है 44। तो बीच वाला नंबर ये है, क्योंकि 3 इधर नंबर मिल रहे हैं और 3 इधर मिल रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट पहले हम सीरीज बनाते हैं। 44 है तो यहां वैल्यू आप रखोगे कितनी? 46। फिर कितनी रखोगे? 48। 2 हम बढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बोला गया है कि कॉन्जुगेटिव है और इवन नंबर है, ठीक। तो आप क्या करते जाओगे? 2 बढ़ाते जाओगे। 2 बढ़ा दो, यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 50, ठीक है। वैसे ही यहां रख रहे हैं, यहां अगर देखें वैल्यू आ जाएगी 42, माइनस करोगे 2, फिर से माइनस करो 2 तो वैल्यू आ जाएगी 40, और माइनस करो तो वैल्यू आ जाएगी 38, ठीक। अब हमसे पूछा गया है फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस, तो हमें ये दिख रहा है फर्स्ट और लास्ट वाला केस, ठीक है। फर्स्ट क्या है? 50, लास्ट क्या है? 38। तो हम बता देंगे आंसर हमारा 50 में से हम 38 माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? आ जाएगी 12, ठीक है। ये हमने पूरा सॉल्व किया है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है। छोटे नंबर हैं तो हम बना सकते हैं, लेकिन इसी में अगर एडवांस कॉन्सेप्ट बनाकर दे दिया जाए तो प्रॉब्लम आती है। तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो समझेंगे। आप जो भी नंबर दिए गए हैं उनको कंसीडर करो पहले, ठीक है। कितने नंबर हैं? तो 7 नंबर है। ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है तो हेल्प कौन करेगा? हेल्प करेंगे ये गैप। ये गैप्स कितने हैं और उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है तो हम ऐसे केस में क्या करें? फर्स्ट माइनस लास्ट। अगर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो आप नंबर ऑफ गैप्स रखेंगे। नंबर ऑफ गैप्स, कितने गैप, ठीक है। काउंटिंग में कितने हैं? तो अगर देखोगे तो आपने जब 7 नंबर रखे हैं, 7 स्लॉट रखे हैं, तो डिफरेंस आपको यहां, सॉरी, नंबर ऑफ गैप जो है वो यहां पर कितने मिल रहा है? 1 2 3 4 5 और 6, मतलब एक कम मिल रहा है। और एक मिलता क्यों है वो भी हम देखेंगे, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप याद रखने के फॉर्मेट में उसको याद रखें, ठीक। 6 गैप है, नंबर कितने हैं? 7। तो जितने भी नंबर हैं अगर उनके बीच में गैप निकालने हैं तो एक कम कर दो, और क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? तो वैल्यू ऑफ डिफरेंस। वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव नंबर, ठीक है। जो भी कॉन्जुगेटिव नंबर है, जो भी कॉन्जुगेटिव नंबर हैं आपको मिल रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो आप रख देंगे, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। समझते हैं, फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक है। ये लैंग्वेज में लिख दिया है, आपको इतना याद रखना है कितने गैप हैं और इस एक गैप का जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटिव नंबर सिर्फ समझाने के हिसाब से रखा है। नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं? 6 हैं, और डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 2। क्यों है? क्योंकि कॉन्जुगेटिव इवन नंबर बोला है, तो 2 का डिफरेंस हमें मिल रहा है, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 12। तो ये आपका क्या है? आंसर, ठीक है। इसको हम छोटे नंबर से भी समझ सकते हैं, छोटी वैल्यूज को रखकर समझ सकते हैं। अच्छा, ये आता कहां से है वो समझते हैं। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी तो जो लास्ट टर्म रखते हैं हम किसमें? जब हमें एपी मिलती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलती है, समांतर श्रेणी मिलती है, तो लास्ट टर्म जो आपको मिलता है वो क्या रखते हो? a प्लस एन माइनस 1 डी, यही तो रखते हो, टी एन की वैल्यू। तो ये क्या है? a क्या है? फर्स्ट टर्म है आपका, ठीक है। n क्या है? कितने नंबर हैं टोटल, उसमें से आप एक माइनस करते हो, और d क्या है? डिफरेंस की वैल्यू है। तो ये जो लास्ट है और ये जो फर्स्ट है, तो मैं इसको इस टाइप से रख रहा हूं, लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट माइनस लास्ट, आपको तो डिफरेंस से मतलब है, और जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एल माइनस एफ, ठीक है। ए को मैं जो फर्स्ट टर्म मान रहा हूं, तो ये एन माइनस 1 इंटू डी आपको वैल्यू मिलेगी,
तो हमने क्या किया, कितने गैप हैं, तो जितने नंबर थे उसमें से आप एक कम करेंगे, तभी तो हमने यहाँ 6 वैल्यू रखी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो 7 - 1, और डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये एपी वाला केस जो हमें मिल रहा है वही हमने यहाँ यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ही उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही आप सॉल्व करेंगे। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब आपको फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है तो गैप कितने हैं और एक गैप की वैल्यू कितनी है, इतना यहाँ पे याद रखोगे, फटाफट सॉल्व कर लोगे। अप्लाई करके देखते हैं हम एक और एग्जांपल, फटाफट से आप आंसर करके बताएं। अब अगर देखोगे अभी तो 7 नंबर थे, लेकिन अब यहां कितने नंबर है, 19 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो फटाफट बताएं 19 नंबर अगर हम यहां रखने गए तो जो है फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप स्लॉट रखोगे फिर सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करना है, डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। आपको पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा गया है फर्स्ट और लास्ट के बीच में, तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में डिफरेंस आप रखें। ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट कर रख सकते हैं, एक ही बात है। कितने नंबर है, 19 नंबर है, तो 19 में से एक माइनस कर दो, और डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, लगातार आने वाले सम संख्या आपको मिल रही है। तो 19 - 1 × 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो 2 का डिफरेंस होगा, तो वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 18 × 2 36। और इतना तो तुम मेंटली ही सॉल्व कर लोगे, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों, 19 नंबर एक कम करो, 19 नंबर है एक कम करो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18, और 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे, फटाफट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इसी कॉन्सेप्ट पर आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसी का एडवांस पार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं एसएससी के मेंस में पूछे गए थे सीजीएल के, बताओ क्या आएगा आंसर। आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज किया करेंगे, सॉल्व किया करेंगे, कमेंट किया करेंगे, ताकि वो दिखते रहें आपने सॉल्व किए। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कि एवरेज जो है वो अब 35 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का आपको दिया गया है, वो है 44। इस बार आपसे फर्स्ट माइनस लास्ट नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। ठीक है, डिफरेंस नहीं पूछा गया है। तो अब क्या करेंगे इस वाले केस में, देखो अगर फर्स्ट माइनस लास्ट पूछा जाता तो क्या करते, 35 में से एक कम करते 34, और कितने का मल्टीप्लाई कर दे, 2 का, और आंसर बता देते। आप समझते हैं यहां आप इसको स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे निकालोगे, कितने नंबर हैं, 35 नंबर। ठीक है, 35 नंबर है। अब 35 नंबर है तो काउंटिंग में नंबर ऑड है, मतलब बीच में आपको एक नंबर मिलेगा सीरीज में, जिसके इधर जितने नंबर होंगे उसके उधर दूसरी तरफ भी उतने ही नंबर होंगे। मींस अगर हम वो नंबर्स निकालना चाह रहे हैं तो आप 35 में से एक माइनस कर दो 34, और उसमें क्या कर दोगे, 2 का डिवाइड कर दोगे, वैल्यू आ जाएगी 17। और यूं अगर देखोगे तो 17 का दुगना 34 और एक बीच में बचेगा। मींस जो 18वां नंबर होगा, 18th जो नंबर होगा वो आएगा बीच में, वो होगा आपका एवरेज। ठीक है, 17 नंबर जो है वो इस साइड होंगे, 17 नंबर्स इस साइड होंगे, और 17 नंबर्स ही आपके इस साइड होंगे, दूसरी साइड। ठीक है, अब हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए। अब सबसे छोटा नंबर हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे वो समझो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बता रहा हूं। ऑड नंबर हम मान लेते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ठीक है, ये हमने नंबर मान लिए काउंटिंग में। अब हमें ये मालूम है कि 5 नंबर है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। हमें मालूम है कि 5 नंबर हैं, और कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर है, और हमें उनके एवरेज की वैल्यू भी मालूम है 5 है। आपसे पूछा गया है कि बताइए सबसे छोटा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, जो एवरेज की वैल्यू आपको दी गई है, वैल्यू ऑफ एवरेज, मैं सिर्फ एवरेज रख रहा हूं, उसमें से आप माइनस करेंगे, क्योंकि आपको वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, अब माइनस क्या करोगे वो समझो। इस साइड कितने नंबर है, 2, इस साइड कितने नंबर है, 2, 5 नंबर में बीच में आपको एक नंबर मिलेगा। तो जितने नंबर हैं उतने ही आपको गैप्स मिलने वाले हैं। क्यों, क्योंकि अगर देखोगे इस साइड 2 नंबर हैं, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं,
इस साइड दो नंबर हैं, तो एक गैप तो उन दो नंबर्स के बीच में बनेगा, और एक गैप कहां बनेगा, वो जो नंबर है और वो जो एवरेज है उसके बीच में। मतलब जितने नंबर इस साइड है उतने ही गैप बनेंगे, ठीक है। तो आप एवरेज की वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे, आप माइनस करेंगे नंबर ऑफ गैप्स इनटू वैल्यू ऑफ अ गैप, ठीक है। आपको अगर वैल्यू मालूम है और कितने गैप्स हैं उसमें वो आपको मालूम है, तो आप फटाफट उसको रख लोगे, ठीक। तो ये आप फॉर्मूला याद नहीं रखने वाले, ये कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा, कोई फॉर्मूला नहीं है जो तुम्हें उसको रटना है, ठीक है। आप कंडीशन को समझो, एवरेज की वैल्यू है 5, कितने गैप है, तो 2 गैप है, और हर एक की वैल्यू कितनी है गैप की, तो 2 है। तो आप माइनस कर दोगे 5 में से 4, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई, ठीक है, ये वैल्यू। तो वही हम यहां अप्लाई करने वाले हैं। हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, ध्यान से सुनना, आपको चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर। तो एवरेज की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल रही है, 18 आपका एवरेज होगा, वो ये बोल रहा है कि 44 है। तो आप 44 में से माइनस कर दो, 17 नंबर है तो 16 गैप होंगे, और एक गैप यहां जो नंबर रखोगे वो भी तो होगा, यहां जो 17वां नंबर होगा और 18वां नंबर, वो भी तो गैप इंक्लूड करोगे, जैसे यहां किया था 3 और 5 के बीच में, ठीक है। तो जितने नंबर उतने गैप, तो क्या करोगे, 17 गैप हैं और हर एक की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 44 में से आप क्या माइनस कर दोगे, 34, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10। अब तुम्हें क्या करना है, मतलब ये कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पर सीधा सीधा वर्क करना है, समझो। आपको मालूम है कि 35 नंबर है, तो 18वां नंबर वो एवरेज होगा 44। अच्छा, इधर कितने नंबर हैं, 17 नंबर, 17 का दुगना कर दो सीधा सीधा, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कॉन्जिटिव नंबर है, और माइनस कर दो, 34 माइनस कर सकते हो मेंटली, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा और इसको आप समझ पा रहे होंगे। दूसरे क्वेश्चन में आप अप्लाई करें ऐसी को, दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करें, क्या आप इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। और रटना नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, रटना नहीं है, रटोगे तो प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन बोला क्या है, 47 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, और ये जो वैल्यू है वो 84 आपको मिल रही है। देखो अभी अगर ध्यान दोगे तो मैंने काउंटिंग के जो नंबर रखे हैं वो ऑड नंबर्स रखे हैं, बीच में एक नंबर मिल रहा है। अगर इवन नंबर आने लगे तो उस केस में कैसे सॉल्व करोगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर ऑब्जर्व करें तो 47 है, तो 47 है, एक हटा दो मतलब 46, 46 का क्या करोगे, आधा, मतलब 23 नंबर इस साइड एक साइड और 23 नंबर दूसरी साइड। 84 में से आप क्या कर दोगे, जो नंबर आपको मिल रहा था, ध्यान से सुनना, जो आपको नंबर मिल रहा था, ठीक है, 84, उसमें से एवरेज की वैल्यू जो थी 84, उसमें से कितना माइनस करोगे, 23 का दोगुना 46 माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38, ठीक है। समझना ध्यान से, कितने नंबर हैं, 47 नंबर है, तो 47 में से एक माइनस कर दो ताकि तुम जो दोनों तरफ वाले नंबर हैं उनको आसानी से निकाल पाओ। 46 नंबर हुआ, 2 से डिवाइड कर दो, वैल्यू कितनी आ गई, 23 नंबर, मींस 24th जो नंबर आपको मिलेगा उसके 23 नंबर्स इधर मिलेंगे और 23 नंबर्स आपको इधर मिलने वाले हैं, ठीक है। 23 46 नंबर और एक 24th वाला, हो गए कितने नंबर, 47 नंबर हो गए आपके। अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो दे रहा है क्वेश्चन, कितनी है, 84 है, ठीक है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, ये 23 है, आप जब निकालेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, तो एवरेज की जो वैल्यू है 84 है, उसमें से क्या करेंगे, इधर कितने नंबर है, 23, और क्या करेंगे, उसका दोगुना, क्यों करेंगे ये मैं बता चुका हूं, और माइनस कर देंगे। 84 में से 46 माइनस कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 38, तो 38 क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हम उसको मेंटली ही सॉल्व कर लेते हैं। 84 47 में से सीधा सीधा एक कम करो और आधा कर दो, बस ये नंबर निकाल लो कितने, ठीक है। और ये डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, एक दो बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए तो, आधा आधा बांटना सीखना बस, सीधा सीधा,
ठीक है, बीच में एक नंबर रखना है बस। ठीक, तो वैल्यू 23 का दुगना 46, 84 में से माइनस कर लोगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, देखें। ये क्वेश्चन जो है सीजीएल 2017 में आया था, मैंने आपको बोला कि मेंस के क्वेश्चन जो हमने रखे हैं इस पर ये वही क्वेश्चन है। आई होप कि अब जो है आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, समझते हैं। आपको बोला गया है द एवरेज ऑफ 41 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 41 कैसी संख्या है? क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है, 49 उनका एवरेज है। आपको इस बार लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो स्मॉलेस्ट में क्या किया था माइनस, लार्जेस्ट में क्या करेंगे प्लस। तो आप लार्जेस्ट वाले केस में क्या याद रखेंगे? प्लस याद रखेंगे। ठीक है, एवरेज में आपको प्लस करना है। किस वाले केस में? लार्जेस्ट बोल लो या हाईएस्ट बोल लो। ठीक है, तो यहां देखते हैं 41 कितने नंबर है? 41 नंबर है। एक कम कर दो तो 40 और आधा कर दो तो वैल्यू कितनी आ गई? 20। इसका मतलब 21वां नंबर 21 जो आपको मिल रहा है, ठीक है, उसके 20 नंबर इधर होंगे और 20 नंबर इधर होंगे। ठीक है, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये जो है एवरेज है, कितना है? ये है 49। तो आपको चाहिए लार्जेस्ट नंबर, तो ये जो एवरेज की वैल्यू आपको मिल रही है 49। ठीक है, यही रख ले रहा हूं इसको 49। उसमें आप ऐड करेंगे, कितने नंबर है? 20 नंबर। जितने नंबर हैं उतने ही आपको गैप्स मिलते हैं, इस पर हम बात कर चुके हैं। 20 इंटू 2। ठीक है, तो वैल्यू 49 प्लस वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 40। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 89। तो 89 ए ऑप्शन ये आपका आंसर होगा। फिर से डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 41 नंबर है, एक हटा दो, 40 का आधा करो 20, 20 का दोगुना कर दो 40। 40 माइनस कर दोगे कब? जब स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा, और 40 प्लस कर दोगे कब? जब लार्जेस्ट पूछा जाएगा। किसमें? एवरेज में। ठीक है, और आसानी से सॉल्व कर लोगे। मेंटली इतनी कैलकुलेशन तो हमें करते हुए आनी चाहिए, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो हर एक चीज यहां लिखना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें और बताएं इसमें जो वैल्यू है वो क्या आएगी। ठीक है, देखो ये जो मैंने लिखा है ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप उसको जो है कॉन्सेप्ट वाइज उस पर वर्क करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज याद रखेंगे, क्योंकि जब तुम फॉर्मूला रटते हो तो लगाना किसमें है उसमें गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने रख दिया है। लेकिन कुछ फॉर्मूला प्रेमी लोग रहते हैं जिनको फॉर्मूला ही चाहिए रहता है कि सर फॉर्मूला बता दो, इसका बाकी हम कर लेंगे, तो इसीलिए वो आप उसको एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखो, सिंपल सा काम है। यहां बोला गया एवरेज ऑफ 44 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 144। अभी तक काउंटिंग में कैसे नंबर्स थे? काउंटिंग में थे ऑड नंबर्स, बीच में एक नंबर मिल रहा था, लेकिन यहां अब नहीं मिलेगा। समझना, 44 नंबर हैं तो जो एवरेज की वैल्यू मिल रही होगी आपको वो बीच में मिलेगी। ठीक है, इधर जो है इस साइड जो है वो, क्योंकि 44 में आप डायरेक्ट ही 2 का डिवाइड करोगे, वैल्यू कितनी आएगी? 22। तो 22 नंबर इधर होंगे, ये एवरेज की वैल्यू मिल रही होगी, और फिर 22 नंबर इधर होंगे। और ऐसा होता क्यों है? अगर इसमें डाउट है तो आप जो है फर्स्ट लेक्चर मेरा देखेंगे। ठीक है, अब बोला गया है कि जो एवरेज की वैल्यू है वो है 144। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। ये जो नंबर है वो सीरीज का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो सीरीज ये होगी इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ये जो नंबर है, ये पूरे नंबर जो है वो 22 नंबर है, और इधर ये जो नंबर है वो पूरे 22 नंबर है। ठीक है, ये सीरीज का पार्ट नहीं, उन नंबर्स का पार्ट नहीं। ठीक है, उन जो बीच में जो दो नंबर मिल रहे हैं उनके बीच में आपको एवरेज की वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो 22 नंबर हैं। अब हमें चाहिए क्या? अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जितने नंबर हैं वो रख रहे थे गैप, और 2 का मल्टीप्लाई करके या तो प्लस कर रहे थे या माइनस कर रहे थे, लेकिन यहां नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सीरीज का पार्ट नहीं। तो आप सीरीज में एंटर कर जाओ 145, आप सीरीज में एंटर कर गए। अब 22 नंबर में आप उन 22 नंबर में एंटर कर चुके हो, तो अब हम 22 नंबर की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, आप इसको भी रेफरेंस में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी करना चाहो, या +1 कर लोगे बाद में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें अगर इसमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए
तो ऐसे केस में क्या करोगे, ये जो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, 144 से हम उस सीरीज में आए 145, ये जो नंबर मिल रहा है, फिर देखोगे ये नंबर इधर कितने हैं, 22 नंबर, तो उसमें से एक कम कर दोगे, क्योंकि जितने नंबर हैं उनके बीच में अगर गैप निकालने हैं, ठीक है, तो कितने रखते हो, एक कम रखते हो हमेशा, इस पर हम बात कर चुके हैं। तो 22 में से आप एक कम कर दोगे, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वैल्यू 145, ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 21 गैप सीधा सीधा दिख जाएगा, ठीक है, और 145 में आप ऐड कर दो कितना, तो 42, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 187, ठीक, तो 187 क्या होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, 187, तो सी ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर होगा आप कहां सीरीज में एंटर करोगे, ठीक है, और अगर एवरेज के रिस्पेक्ट में याद रखना चाहते हो तो एवरेज की वैल्यू में 1 ऐड करना, अगर इस नंबर में एंटर नहीं करना, ठीक है, बस वहां ध्यान रखना है उस वाले केस में, ठीक है। उसको याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई ज्यादा जो है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा सा उस सीरीज में एंटर करो, ठीक है, जितने नंबर उसमें से एक कम कर दो और क्या कर दोगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और ऐड करोगे कब, जब सबसे बड़ा नंबर है, और माइनस करना है तो फिर इस वाले केस में आओगे, ठीक है, इस वाले नंबर से फिर वो वैल्यू रखोगे आप, ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो माइनस कर दोगे तो सबसे छोटा नंबर आपको मिल जाएगा। आप ट्राई करेंगे सबसे छोटा नंबर निकालने का, ठीक है। एक क्वेश्चन आप और ट्राई करें, ठीक है, और बताएं इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। आई होप सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। 36 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, डायरेक्ट ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ऑड नंबर्स 36 हैं, 18 बांट दो, 122 एवरेज है, तो ये तो इवन नंबर है, तो आपका वो सीरीज वाला पार्ट है क्या, नहीं, तो 123 आपने रखी वैल्यू 123, और मेंटली हमें मालूम है। अब कितने नंबर, 18, एक कम कर दो 17, 17 का दुगना कर दो 34, 34 आप ऐड कर लोगे इसमें, सीधा सीधा 34 ऐड करोगे 157, सी ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे, मैं पूरा बता देता हूं, ठीक है। 36 नंबर है, तो जो एवरेज की वैल्यू होगी उससे 18 नंबर इधर होंगे और 18 नंबर इधर होंगे, ये जो वैल्यू है वो है आपकी 122, ये उस सीरीज का पार्ट नहीं है, सीरीज इधर है, तो 123 आपने वैल्यू रखी, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, यस वही पूछा है, तो 123 में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं, तो इधर 18 नंबर हैं, तो 17 गैप्स होंगे, एक गैप कम बनते हैं, जितने नंबर है उसमें से एक आप कम रखते हो, और हर एक गैप 2 का है, तो वैल्यू आ जाएगी 123 34, सॉल्व करोगे 157, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, और ये आप डायरेक्ट ओरली ही सॉल्व कर लोगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पर वर्क करना है, ठीक है। अगर तुम ऐसा याद रखना चाहते हो एवरेज के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, उस एवरेज के हिसाब से अगर यहां 122 रखोगे तो +1 कर लोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो उसके हिसाब से रखना चाहो, और सीरीज में उतरना है तो सीरीज के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और आप क्वेश्चन ट्राई करें, ये भी सीजीएल 2017 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हमने यहाँ जो पैटर्न सीखा था बिल्कुल बेसिक से लेक्चर 1 में, उसी पर हम मेंस लेवल तक आ गए। तो मैंने आपको बोला था कि हम जो है 0 से शिखर तक की तैयारी करेंगे, तो हर कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं। एवरेज जो है वो आपको निकालना है ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 222 एंड 250, समझना ध्यान से, ये नंबर है 222 और 250, इनके बीच में जो नंबर है ध्यान से सुनना, तो बीच में नंबर इधर 224 वैल्यू आएगी, और इसके बीच में इस साइड में कितना आएगा 248, क्योंकि बीच की बात कर रहा है, इन दोनों के बीच में ये नंबर है 224 248, ठीक है। अब हमें एवरेज निकालना है, तो हमें ये मालूम है कि कैसे नंबर हैं, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, हमें ये मालूम है कैसे नंबर हैं, इवन नंबर है, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो ऑल इवन मतलब लगातार फिर इवन ही आएंगे, कॉन्जिक्यूटिव वाला पार्ट आपको मिलेगा 224 के बाद 226, ठीक है, आगे बढ़ते जाओगे 248 तक,
दैट मीन्स डिफरेंस की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो आप क्या रखोगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 से आप निकाल सकते हो बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट ये 224 है और ये 248 है, और डिवाइड बाय कितना कर दोगे, 2 कर दोगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 472 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आ जाएगी 236, 236, ठीक है। तो 236 ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। पर ये नंबर हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो मैंने आपको लेक्चर 1 में समझाया था उसके हिसाब से अगर देखें तो मैंने आपको बोला था कि आप जो है अगर डिफरेंस मतलब सेम ही तरफ चल रहे हो, अगर देखोगे तो जो भी वैल्यू सेंटर से उससे जितना दूर हो, तो ये भी तो नंबर सेम ही दूर है, क्योंकि यहाँ भी +2 है और इस वाले केस में भी -2, मतलब डिफरेंस यहाँ से सेम ही। तो आपको वो बीच वाले नंबर जैसे वो बोल रहा है वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। आपको जो नंबर दिख रहे हैं आप उसको ही यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे ऐसे वाले केस में, वैल्यू रख लो दोनों, ठीक है, क्योंकि सेम यहां से भी सेम डिफरेंस है, यहां से भी सेम डिफरेंस है, और वो हम मिडिल से मेजर करते हैं। और क्यों करते हैं तो उसका खुलासा जो है वो फर्स्ट वीडियो में किया गया है, ठीक है। तो यहां आपको दिख रहा है वैल्यू 472 है, आधा 2 करोगे तो वैल्यू 236, ठीक। और इतना मुझे लगता है कि लिखने की जरूरत है, सामने नंबर दिए गए, ऐड करना है और आधा करना है, फटाफट सॉल्व कर लोगे। और अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये 200 वाली सीरीज चल रही है, तो 2 तो आएगा ही। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि 50 और 22 को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो 72 में 2 का आधा करना है 36, मतलब 2 के साथ में 36 और रख देना है, तो 236 आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर, ठीक है। आई होप आज हमने जो समझा है वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक क्वेश्चन, जैसे कि मैं हमेशा आपको होमवर्क दूंगा, तो एक क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क करेंगे ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर वो आंसर करें, ठीक है, बताएं, ठीक। और इस सीरीज को हम आगे इसी कॉन्सेप्ट में अब जो है पैटर्न वो किस तरीके से चेंज करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी तो ये मान के चलो कि एवरेज हमने स्टार्ट भी नहीं किया, ये उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है सेम डिफरेंस वाला, वो देख रहे हैं। अभी तो हम जब एवरेज स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को, वो हम देखेंगे, ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप जो है फेसबुक पर सर्च करेंगे मैथ्स विद संदीप सर, ठीक है। आप वहाँ पेज पर लाइक करेंगे, वहाँ डेली क्विजेज रहते हैं, आप वहाँ आ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एसएससी कैंपस को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आपको रेगुलर मिलें और आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है।